नवरात्रि 9 दिनों का त्योहार है जिसमें लोग माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। देवी दुर्गा का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। माँ शैलपुत्री को देवी दुर्गा के दिव्य रूपों में से एक माना जाता है। वो नव दुर्गाओं में से एक हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, और इसी कारण से देवी को पर्वत की पुत्री यानी शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में सती के रूप में देवी माँ ने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद उन्होंने शैलपुत्री के रूप में फिर से इस संसार में जन्म लिया और फिर भगवान शिव के साथ उनकी दिव्य पत्नी के रूप में जुड़ गईं। माँ शैलपुत्री प्रेरणा की देवी हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। इस रूप में माता अपने एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यानपूर्वक रूप देवी पार्वती का प्रतीक है, जब माँ पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या में लीन थी। माँ दुर्गा महाशक्ति हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचारिणी के रूप में देवी माँ की पूजा करते हैं और देवी माँ अपने भक्तों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हैं, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी है। माता का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। चंद्र का अर्थ है चांद, और इस रूप में माँ चांद की किरण की तरह ही शीतल है। वो अपने भक्तों को परम शांति प्रदान करती हैं। उनका रूप सोने जैसा है। उनकी 10 बाजुएं हैं और माँ कई तरह के हथियार रखती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक को सभी भ्रम, पाप और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देवी माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। आरंभ में जब सृष्टि नहीं थी तब हर जगह अंधकार था। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया और वो सूर्य लोक में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा ही सृष्टि की ऊर्जा है। माता के इस रूप में 8 हाथ हैं और इसीलिए माता को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, बाण, चक्र, गदा, शांति कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश और जाप माला है। यदि आप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो वो रोग और शोक को नाश करती हैं और लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। देवी माता का 5वां रूप है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के रूप में भी जाना जाता है और इसी नाम से देवी के इस रूप का नाम पड़ा, जो माँ के प्रेम का प्रतीक है। माता का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन एक महान ऋषि थे जिनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उनकी बेटी के रूप में फिर से जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी देवी माँ का वही रूप है जिसने महिषासुर को पराजित किया था। जो भक्त सच्चे मन से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। देवी माँ का 7वां रूप है कालरात्रि। देवी माँ के इस रूप को कालरात्रि इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उस काल समय का नाश करती हैं जो सब कुछ खत्म कर देता है। उनका रंग काला है और उनके बाल खुले हुए हैं और उनके शरीर से आग जैसी तेज रोशनी निकलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर आने वाले सभी दुखों का नाश कर देती हैं। देवी माँ का 8वां रूप है महागौरी। जब माँ पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या कर रही थी, उस दौरान उनका रंग थोड़ा काला पड़ गया था। तो जब माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जी में स्नान करने को कहा। तो जब माता पार्वती ने गंगा जी में स्नान किया तो उनका रंग एकदम निखर गया था। उनके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी, तो इसीलिए देवी के इस रूप का नाम महागौरी पड़ा। देवी माँ का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। माता के इस रूप का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है। शास्त्रों में ये 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं और इन सभी सिद्धियों को माँ सिद्धिदात्री की पूजा से प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली। तो ये थे माता के 9 रूप जिनकी हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय माता दी, हर हर महादेव।